अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज आई एम हेयर विद अ वीडियो जहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रैक टू पाकिस्तान, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है पाकिस्तान अफेयर्स की फॉर CSN एंड PMS, उसके आउटलाइन और ओवरव्यूज़ को डिस्कस करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। ये वो बुक है जिसके साथ रेफरेंस लेके मैंने सारी चीज़ों को आपको मैं एक माइंड मैप बताऊंगी कि किस तरह सारे इवेंट्स हुए थे या किस तरह कोई भी चीज़ किस सीक्वेंस में हुई थी, कौन से रेफरेंसेस हैं जो आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए लिख सकते हैं। बिकॉज़ आई नो बुक रीडिंग बहुत टफ़ होती है, लेकिन जो कर लेता है फिर एग्ज़ाम को एस भी वही करता है। मेरे लिए ख़ुद बुक रीडिंग करना बहुत टफ़ है, मुझे इतनी आदत नहीं है बुक रीडिंग की। लेकिन अब सिंस आई स्टार्टेड इट, मैं आपको भी एडवाइस करूँगी कि दैट स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड स्टार्ट मेक इट योर हैबिट ऑफ रीडिंग द होल चैप्टर। लोग कहते हैं ना कि मतलब 2 पेजेस पढ़ लो, तो जब होल चैप्टर पढ़ते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता आपका कुछ बनता है, वरना 2 पेजेस पढ़ने के बाद आपका टेम्पो वैसा का वैसा ही रहता है। माइंड आपका तेज़ तभी चलता है, तभी आपकी रीडिंग फ़ास्ट होती है व्हेन यू जस्ट ट्राई टू कवर द एंटायर चैप्टर इन अ डे। तो दैट मैटर्स अ लॉट, एंड नॉट इन अ डे, द होल डे नहीं लगाना उस एक चैप्टर पे, जस्ट फिक्स योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्ट रीड द होल चैप्टर इन अ सिंगल सिटिंग, तो मैं क्या करती हूँ कि आई read 1/3 of the chapter in a single sitting, and then I'll go there out, I'll do something, जो कोई लाइक एक्टिविटी कर लूँगी, and then come back, and then we'll start again the second half, and then it's the third half. So it's like how I do, since I'm a beginner reader, if I talk about myself. मैंने हैरी पॉटर के अलावा इतनी ज़्यादा सीरीज़ नहीं पढ़ी हुई, इतनी ज़्यादा बाकी बुक्स नहीं पढ़ी हुई। अगर समहाउ कुछ ना कुछ बुक्स बड़ी रिकमेंडेड रीडिंग, बड़ी कंपलसरी रीडिंग्स होती हैं फॉर अस टू डेवलप आवर एनालिटिकल थिंकिंग एंड फॉर अस टू बी, यू कैन से, वाइज एंड लर्नड पीपल, सो दैट वी कैन सपोर्ट आवर आर्ग्यूमेंट्स। मैं इसमें मेन जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगी। जैसे खिलाफत मूवमेंट हो गया, इस पे बहुत सवाल आते होते हैं। जैसा कि साइमन कमीशन पे इतने सवाल नहीं आते होते, कोई MCQs ही आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के हो जाते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल में बहुत सवाल आते होते हैं। इस तरह के मैं जो है टॉपिक्स को कवर करूँगी। तो ये वो सारे कंटेंट्स हैं जिनको टू द पॉइंट थोड़े पॉइंटर्स डाल के और रेफरेंसेस डाल के कवर किया जाएगा, जिसमें हमारे पास मेन में पार्टीशन ऑफ बंगाल आ जाता है, उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी आ जाती है। ओवरऑल मैं सब कुछ ना कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी जिस हिसाब से होगा वो मैं मेन बता रही हूँ। उर्दू हिंदू और ये उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद सिमिलर डेपुटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम, ये सारी जो हैं इनके आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह इन सब सारे इंपॉर्टेंट हैं। खिलाफत मूवमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिनास 14 पॉइंट, जो लोग सवाल पूछते होते हैं कि हाँ जी जिनास 14 पॉइंट तो याद ही नहीं होते, लेकिन ट्रस्ट में उसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। CSS वगैरह में हमेशा आपसे वो, ये 2016 से पुराना ज़माना नहीं है जिसमें आपसे वो रटी रटाई बात पूछेंगे। अब वो पूछेंगे कि जिनास 14 पॉइंट क्यों दिए गए, कहते हैं जिनास 14 पॉइंट का आफ्टर मैथ क्या हुआ था, और इस तरह के सवाल वो पूछेंगे, और जिनास 14 पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या थी। तो ये होती है एनालिटिकल थिंकिंग। इसके अलावा यहाँ पे लाहौर रेजोल्यूशन है, एंड देन कम्स द कैबिनेट मिशन प्लान। 3 जून प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह जो है 3 जून प्लान है, रेड क्लिफ अवार्ड है, ये सारी चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको मैं ज़रा एलैबोरेटली डिस्कस करूँगी। तो आई जस्ट वेट फॉर सम टाइम जिसमें मैं सारी वीडियोस बना लूँ। लेकिन बहरहाल आई विल बी स्टार्टिंग माय वीडियो विद खिलाफत मूवमेंट बिकॉज आई लव दिस मूवमेंट सो मच, बिकॉज इसका कंटेंट इज़ लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। ऑल्दो उस टाइम पे इट माइट बी वेरी ग्लूमी फॉर ऑल द मुस्लिम्स, it's not like that, it might be, surely it was very gloomy for all of them। और कुछ बड़े डिसीजन ऐसे थे जो ले लेते वो तो बेहतर था, जो डिसीजन ना लिए होते तो बेहतर था। तो लेट्स डिस्कस कि आगे क्या होता है।